कभी सोचा है, अगर आपके पास एक अग्रीमेंट टू सेल हो तो क्या आप उस प्रॉपर्टी के असली मालिक बन जाते हो, या फिर सच कुछ और है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जहां एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच अग्रीमेंट टू सेल ने पूरा खेल बदल दिया, या शायद बदला ही नहीं। यह कहानी है मिस्टर गुप्ता, एक लैंडलॉर्ड की, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में केस जीता 22 सितंबर 2025 को। उनके टेनेंट ने क्लेम किया था, लैंडलॉर्ड ने हमारे साथ प्रॉपर्टी बेचने का अग्रीमेंट किया था, तो अब हम टेनेंट नहीं मालिक हैं। पर सच तो कुछ और था। मिस्टर गुप्ता ने अपनी प्रॉपर्टी, बेकरी बिल्डिंग, ढली किराए पर दी थी, लेकिन टेनेंट ने 2001 से रेंट देना बंद कर दिया। गुप्ता जी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, रेंट और पोजेशन दोनों वापस मांगने के लिए। कोर्ट ने नोटिस भेजा, पर टेनेंट नहीं आया और बाद में उनकी डेथ हो गई। उनके लीगल एयर्स आए कोर्ट में और बोला, सर, लैंडलॉर्ड ने 2004 में अग्रीमेंट टू सेल साइन किया था, हम अब ओनर हैं। सुन के लगता है केस क्लियर है, पर नहीं। कोर्ट ने जब अग्रीमेंट देखा तो उसमें लिखा था सेल या लीज, दोनों ऑप्शंस। और सबसे बड़ी बात, रजिस्टर्ड सेल डीड कभी बनी ही नहीं। सिर्फ अग्रीमेंट साइन हुआ था, पर गवर्नमेंट परमिशन, पेमेंट और रजिस्ट्रेशन सब पेंडिंग था। हाई कोर्ट ने क्लियरली बोला, सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कहता है, अग्रीमेंट टू सेल से ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। मतलब जब तक रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं होती तब तक बायर सिर्फ एक प्रॉमिस का होल्डर है, प्रॉपर्टी का मालिक नहीं। कोर्ट ने कहा, अग्रीमेंट टू सेल ओनरशिप नहीं देता। टेनेंट ने रेंट दिया था, इसलिए लैंडलॉर्ड रिलेशन अब भी था, और रेंट कंट्रोलर ने गलत माना था कि टेनेंसी खत्म हो गई। इसलिए हाई कोर्ट ने लैंडलॉर्ड मिस्टर गुप्ता के फेवर में फैसला दिया। सो दोस्तों, याद रखिए, सिर्फ अग्रीमेंट लिखने से मालिक नहीं बन जाते। प्रॉपर्टी का असली मालिक वही होता है जिसके पास रजिस्टर्ड सेल डीड होती है। ओनरशिप के साथ आता है डिग्निटी और अथॉरिटी। अगर आपको ये केस और एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि लॉ समझना हर सिटीजन का राइट है।